अस्सलाम अलैकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस टॉपिक को हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि आपको कौन सा तरीका पसंद है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को देखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद देखेंगे कि लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की तरफ जाएंगे, लीनियर इक्वेशन एक साइन ऑफ इक्वालिटी होती है। अगर एक साइन ऑफ इक्वालिटी होगी और उस साइन ऑफ इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में भी एक्सप्रेशन होगी, राइट साइड में भी एक्सप्रेशन होगी, तो वो फिर आपकी क्या बनती है, आपकी इक्वेशन बनती है। अब यहां पे दोस्तों मसला है कि ये एक्सप्रेशन क्या होती है। ये एक्सप्रेशन दोस्तों कलेक्शन होता है वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का। अगर कॉन्स्टेंट्स आपके होंगे, वेरिएबल्स आपके होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके होंगे, वही फिर बनाते हैं एक्सप्रेशन। अब यहां पे मसला है कि ये वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक ऐसी सिंबल होती है जिसके वैल्यूज चेंज होते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा। और जो आपके हो गए वेरिएबल्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये वो सिंबल्स होते हैं जिनके वैल्यूज फिक्स्ड रहते हैं, जैसे मैंने 4 लिया, √2 लिया, 0 लिया, ये आपके कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, अब इसके बाद ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे प्लस साइन मैंने ली, जैसे ये सब्ट्रैक्शन साइन मैंने ली, जैसे मल्टीप्लिकेशन साइन मैंने ली, जैसे डिवीजन साइन मैंने ली, एटसेट्रा। ये सारे के सारे आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या हम मैथमेटिकल सिंबल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सप्रेशन का मसला। अब अगर मैंने यहां पे एक एग्जांपल ली, यहां पे मैंने 4x² + 2y = 3 मैंने एक एग्जांपल ली। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखेंगे दोस्तों, ये जो 4 है ना, 4 ये आपका कांस्टेंट है। अगर हम 2 को देखेंगे, ये भी आपका कांस्टेंट है। 3 अगर देखेंगे, ये भी आपका कांस्टेंट है। अगर x को देखेंगे, ये तो वेरिएबल है। अगर y को देखेंगे, ये तो वेरिएबल है। अगर मैंने प्लस साइन को देखा, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो ये क्या बनती है फिर, ये इस साइड में एक्सप्रेशन बन गई। अब इस साइड में मुझे बोलो दोस्तों, मैंने तो बोला आपको कि एक्सप्रेशन होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें कलेक्शन होता है वेरिएबल्स का, कॉन्स्टेंट्स का और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, लेकिन इस साइड में खाली 3 है। मुझे बताओ ये 3 कैसे एक्सप्रेशन है। दोस्तों ये जो 3 है ना, 3, इस 3 के साइड में x⁻0 है, क्योंकि एनीथिंग ⁻0 1 के बराबर होता है, तो 3 1 3 हो गया। तो इसीलिए जिसके साइड में कुछ नहीं होता है ना, उसके साइड में x⁻0 है। अब यहां पे ये तो एक्सप्रेशन बन गई, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है, इसमें कांस्टेंट भी है, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर भी है। तो ये भी एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन, बीच में साइन ऑफ इक्वालिटी, ये बन गई आपकी इक्वेशन। लेकिन और एक बात आपको याद रखना है कि इक्वेशन तब इक्वेशन होती है, इसमें एटलीस्ट एक वेरिएबल जरूरी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल, कम से कम एक वेरिएबल नहीं होगा, वो फिर आपकी इक्वेशन नहीं कहलाएगी। एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए। 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये था एक्सप्रेशन और इक्वेशन का मसला। अब मैं यहां पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं दोस्तों, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, यहां पे हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन दोस्तों एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। एक ऐसी इक्वेशन
जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। जैसे यहां पे x जो है इसका पावर 1 है, y जो है इसका पावर 1 है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है। तो अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, वो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसी लीनियर इक्वेशन को, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में बताऊंगा कि ग्राफ क्या होता है। दोस्तों, ग्राफ होता है डेटा, अगर आपके पास होगा कोई भी डेटा, डेटा मीन्स की इंफॉर्मेशन। अगर आपके सामने एक इंफॉर्मेशन होगी और आपने क्या किया, अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को कोई शक्ल में, किसी शक्ल में आपने उसको एक्सप्रेस किया, कोई शक्ल दी आपने उस इंफॉर्मेशन को, चाहे वो शक्ल क्या लाइन की हो, चाहे वो शक्ल डॉट की हो, चाहे वो शक्ल बार ग्राफ की हो, चाहे वो शक्ल कर्व की हो, चाहे वो शक्ल पाई चार्ट की हो, तो ये आपका फिर ग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्राफ कहलाएगा। लेकिन अब यहां पे हमें किन का ग्राफ देखना है? हमें यहां पे पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ। अब यही लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो जल्दी ले लो, मैं फिर इसको क्या यहां पे इरेज करूंगा। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस हमें पढ़ना है, हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल और एटसेट्रा। एसएसबी ज्यादा से ज्यादा मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, या लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल की बात ही नहीं, अभी तक एसएसबी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे लीनियर 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल। हम मेनली फोकस हमारा रहेगा 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये सबसे पहले एक ऐसी इक्वेशन होती है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें खाली एक वेरिएबल प्रेजेंट होता है। ऐसी इक्वेशन जिसको आप इस शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हो, ax प्लस बी फॉर्मेट में। फिर अगर a आपका रियल नंबर होगा, b भी आपका रियल नंबर होगा, और ये जो a है ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 किसी को भी एब्जॉर्ब करता है। कोई भी इक्वेशन जिसको आपने इस शक्ल में एक्सप्रेस किया, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, वो आपका x है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल लेंगे, यहां पे मैंने 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल मीन्स कि जिसमें एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो। ठीक, अब इसकी जनरल फॉर्म मैंने यहां पे ली। अब अगर हमें इसी का ग्राफ बनाना होगा, अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ देखना होगा कि इसका ग्राफ क्या होता है। अब ग्राफ तो मैंने बोला कि ग्राफ क्या होता है, अब ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं इनका, तो वो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका हमें ग्राफ देखना है कि ग्राफ क्या होता है। इसका ग्राफ तो मैंने बोला नेक्स्ट लेक्चर में। अब इसके बाद हम जाएंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पे। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसको आप इस शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे a आपका रियल नंबर होना चाहिए, b भी आपका रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर आपको पता है, रियल नंबर में आपके क्या आते हैं? रियल नंबर में आपके रैशनल और इरैशनल आते हैं। रैशनल नंबर भी आपको पता होगा, रैशनल नंबर मीन्स कि जिसको हम p बाई क्यू फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p मीन्स न्यूमरेटर, d मीन्स डिनोमिनेटर, और अगर आपका न्यूमरेटर भी इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा, और डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर नहीं होगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कोप्राइम होंगे, तो वो फिर आपकी रैशनल एक्सपेंशन कहलाएगी। ठीक है,
इसको हमें अलग से पढ़ना है कि ये रैशनल क्या होते हैं, इर्रेशनल, क्योंकि आपका पहला ही टॉपिक जो आपका है वो है होल नंबर्स। तो वहां पे हम इसको अच्छे से इसको वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पे आपको खाली याद क्या रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जर्नल फॉर्म ये है, किसी भी इक्वेशन को अगर आपने इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी, क्योंकि इसमें एक्स और वाई प्रेजेंट है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जैसे मैं आपको इसको इरेज करूंगा, इरेज करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, देखो अब यहां पे मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहा था, टू वेरिएबल की मैं बात कर रहा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। मैंने आपको अभी बोला कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में अगर हमने किसी भी इक्वेशन को एक्सप्रेस किया वो आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने यहां पे ये इक्वेशन ली, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर मैंने ऐसे लिया इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, अब अगर हमने इसका ग्राफ देखना है कि ग्राफ इसका क्या होगा, तो मैंने आपको बोला कि ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी इक्वेशनों का करेंगे। तो यहां पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसी का ग्राफ दोस्तों क्या होता है, इसका ग्राफ लीनियर होता है। क्या होता है, इसका लीनियर ग्राफ होता है। लीनियर मीन्स कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि वन वेरिएबल, उस वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक डॉट होता है। डॉट होता है एक ऐसा डॉट, अगर एक्स में होगी, अगर एक एक्स में होगी इक्वेशन, तो वो डॉट जो कहां पे, जो एक कार्टेशियन प्लेन में कहां पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एक्स वेरिएबल में होगी, जैसे अभी मैंने लिखी थी वहां पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो अगर x का वैल्यू निकालेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे यहां पे, ये निकलेगा -3, तो x -3 आएगा। अगर मैंने यहां पे नंबर लाइन ली 1 2, ये मैंने 3 लिया, तो ये आपका -3 है, तो ये हो गया -3 यहां पे, तो ये इसकी पोजीशन होगी। ठीक है, तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ क्या होता है, वो एक डॉट होता है, एक पॉइंट होता है। वो पॉइंट या तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा अगर एक्स वेरिएबल में होगा, अगर वाई वेरिएबल में होगा तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, अब इसके बाद आपकी है क्या है सिलेबस में, आपकी सिलेबस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। पेयर मीन्स की जोड़, पेयर मीन जोड़। अगर मैंने यहां पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हो गई आपकी दो इक्वेशंस। ये इनकी जर्नल फॉर्म है, आप इनसे डरना मत, क्योंकि इनकी जगह पे मैं ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक इक्वेशन ले सकता हूं, दूसरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों, ये भी ये हो गई एक लीनियर इक्वेशन, ये हो गई दूसरी, इन दोनों को हम पेयर कहते हैं। अगर मैंने इन दोनों को एक साथ लिया, ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बोला कि ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम इनका ग्राफ बनाएंगे, अब उसी ग्राफ के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा यहां पे। अगर ये दोनों इक्वेशंस, एक ये हो गई दूसरी, अब अगर इन दोनों इक्वेशनों का ग्राफ अगर एक साथ ऐसे इंटरसेक्ट करेगा ऐसे एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा, कि मीन्स की ये जो पी पॉइंट है, ये दोनों लाइंस का, एल लाइन और एम लाइन का, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मीन्स कि ये इनका कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट मीन्स कि ये इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कि इनका एक इंटरसेक्टिंग कॉमन पॉइंट होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, वो मैं आपको ये हम उसको रैशो तरीके से भी करेंगे कि कैसे यूनिक सॉल्यूशन होता है, रैशो तरीके से भी, या लेकिन ऐसे आपको याद रखना है कि अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, इट मीन्स दैट कि उन दो इक्वेशनों का ग्राफ क्या होगा, वो होगा क्या, इंटरसेक्टिंग। अब अगर दो इक्वेशनों का ग्राफ होगा क्या, वो मीट नहीं करेगा, वो पैरेलल होगा, ऐसे पैरेलल होगा, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इन दो इक्वेशनों का जो
इन दो इक्वेशनों का जो ग्राफ होगा वो क्या, वो होगा पैरेलल। क्या होगा, मीन्स कि इनका कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर ग्राफ पैरेलल है, पैरेलल मीन्स नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन पॉइंट मीन्स नो सॉल्यूशन, नो कॉमन पॉइंट मीन्स नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ग्राफ क्या होगा, पैरेलल मीन्स नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग मीन्स की यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मीन्स वन सॉल्यूशन। अब अगर मैं इसको इरेज करूंगा, अब अगर ग्राफ क्या होगा, अब अगर ग्राफ होगा क्या, कोइंसिडेंट मीन्स कि अगर ये एक लाइन मैंने बनाई ए बी, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स की बनी हुई है। अब इसी पे अगर मैंने एक्स वाई लाइन भी बनाई तो ये भी इनफाइनाइट पॉइंट्स की बनी हुई है। तो इन दोनों ए बी के जो पॉइंट्स है वो एक्स वाई के भी पॉइंट्स है। इट मीन्स दैट कि ये जो दोनों लाइन्स है ये आपस में कोइंसिडेंट है, ये कोइंसाइड करती है। कोइंसाइड मीन्स कि ए लाइन जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स की बनी हुई है, एक्स लाइन जो है वो भी इनफाइनाइट पॉइंट्स की बनी हुई है। मीन्स कि इनके कितने कॉमन पॉइंट्स है, इनके इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है। मीन्स कि इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स मीन्स कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो जब दो इक्वेशनों का ग्राफ क्या होगा, जब वो मतलब कोइंसिडेंट होगा, इट मीन्स दैट कि इनका जो ग्राफ होगा, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक तो ग्राफ को जानेंगे और हम देखेंगे कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी और एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा उसमें हम मेनली उन्हीं क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करेंगे और ग्राफ करेंगे किसका, ये जो लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ है उस ग्राफ को हम उसी में क्या करेंगे, उसी में ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, तो चलो, अल्लाह हाफिज।